दिन में इनाम घोषित कर दे रहे हैं आप। अगर कुख्यात होता, कई दिनों से इनाम चला होता, तब उसको पकड़े होते, तब कुछ किए होते। इनको घर से उठाया गया, इनको बताया गया कि वहाँ गोली मारी गई है, इनको घर से उठा के। साथियों अभी हम मंगेश यादव के घर पे हैं जौनपुर में। और जौनपुर ज़िले की वो खबर जो इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। हमारे साथ तमाम जो लोग हैं हम इनसे बात करेंगे। जो भी सुन रहा है तो मंगेश यादव के घर पे आ रहा है संवेदना प्रकट करने के लिए। क्या नाम पड़ेगा आपको? नवनीत यादव एडवोकेट, सिविल कोर्ट जौनपुर। अच्छा अच्छा, आपको कब पता चला ये सब चीज़ें? हम लोग तो कचहरी में थे, तब इनके पास फ़ोन आया ऋषि यादव जी के पास। तब हमको सूचना मिली, हम लोग साथ में आए थे। तब डेड बॉडी नहीं आई थी यहाँ। अच्छा, जी। तो जो खबरें चल रही है कि इस तरीके से, उस पर क्या लग रहा है आपको? अब मुकदमा दर्ज था, मुकदमा सबके ऊपर दर्ज होता, सजा अब तक थोड़ी न था। सजा अब तक अगर होता तब कुख्यात अपराधी होता। ये कह रहे ये भी कहा जा रहा है कि इनामिया था 1 लाख। अब एक दिन में इनाम घोषित कर दे रहे हैं आप। अगर कुख्यात होता, कई दिनों से इनाम चला होता, तब उसको पकड़े होते, तब कुछ किए होते। वो तो मारने के बाद इनाम घोषित कर दिए हो, तब मारने के बाद सारे मुकदमे लगा दिए हो, तब उसके पास कोई मुकदमे नहीं थे। 2 मुकदमे थे। एक मुकदमे में उठाने कहते हैं, एक मुकदमे में एक बार उसको पकड़ा गया था। उसके बाद सारे मुकदमे उसके बाद के हैं, गैंगस्टर के मुकदमे बाद के हैं। कैसे ये सब हो रहा है? तो तमाम चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, बताया जा रहा है कि वो जो सीसीटीवी फुटेज आया है, जो व्यापारी के साथ लूट का कांड हुआ था, जी। ये सारी चीज़ें बताई जा रही वहाँ से कौन प्रदर्शित कर पा रहा है कि उसमें उसका फोटो है, सारे लोग मुंह बांधे हैं, उससे कैसे प्रदर्शित हो रहा है कि मतलब वही था? उसको कैसे पहचान के, ये तो बताना चाहिए। 28 तारीख बहन और ये लोग परिवार वाले बता रहे हैं कि 28 तारीख को वो घर पे था, तो कैसे वहाँ शिनाख्त हो गई कि वहाँ था? और ना तो इसके पास से लूट का कोई सामान बरामद हो रहा है, ना तो कुछ। अच्छा, जिस दिन वो लूटकांड हुआ उस दिन वो गए थे स्कूल में फीस जमा करने। अपनी बहन का फीस जमा करने गए थे वो। अच्छा, उनकी बहन खुद बता रही थी। खुद बता रही है। हाँ भैया बोल रहे। और उसी जगह जो है जो ये सारी चीज़ें कहा जा रहा है कि नहीं वो वहाँ पे थे, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि उस दिन तो ये फीस जमा करने के लिए गए स्कूल। उस दिन स्कूल में थे, ये घर वाले कह रहे हैं। और पुलिस बता रही है कि उस दिन लूट कर रहे थे यहाँ से, जबकि घटना स्थल वो काफ़ी दूर है। इतने जल्दी 12 बजे घटना, 2 बजे तक वो आदमी यहीं था, कैसे पहुंच गया वहाँ? लूट किया होता साहब, भागता नहीं वो, यहाँ बिंदास सोता हो। हाँ, तमाम सारी बातें हैं। अभी पिताजी बार बार कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा करता तो आखिरकार घर पे क्या करता, वो तो उसको भाग जाना चाहिए था। और भी तमाम लोग हैं। भैया कहाँ से आए आप लोग? जौनपुर से हैं सर। अच्छा अच्छा, तो आपको जब पता चला तो आए हैं? हम लोग उस दिन पता चला जब घटना के बारे में, घटना तो हम लोग पहले ही जान गए थे। शुरू में जब ऐसा हुआ कि सुल्तानपुर में ये मामला हुआ, तो उसके बाद उस मामले में फिर पेपर में आया कि उसके जो मुख्य आरोपी हैं वो सुल्तानपुर और उसी अमेठी वगैरह के थे, और विशेष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समाज के लोग थे। और बाद में इनको घर से उठाया गया, इनको बताया गया कि वहाँ गोली मारी गई है, और इनको घर से उठा के, और जब गोली मारी गई अगले दिन सुबह पता चला, तब सब यहाँ पे इकट्ठा हुए कि भाई ये तो बहुत सरासर गलत है। जो मुख्य आरोपी है जिनको बताया गया उनको तो सेवा करके जेल में बैठा दिए हैं, सरेंडर करवा दिए हैं। मैंने मुख्य आरोपी विपिन सिंह करके कोई है, उस पर 37-36 मुकदमे। इसमें ये बहुत बड़ी साजिश है। इसमें भाजपा के बहुत बड़े नेतृत्व, जो प्रदेश नेतृत्व है, इसमें सब मिले हैं। जो डीएसपी हैं एनकाउंटर, क्या शाही जी, उनको आप देखिए जो एनकाउंटर वो किए हैं, वो स्लीपर चप्पल पहन के। ऐसा कभी हुआ है? ये सब सोची समझी रणनीति और साजिश है। इसमें बीजेपी के बड़े बड़े लोग मिले हैं। सही अपराधियों को बचाया जा रहा है। इसमें हम सब ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों की
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मानवाधिकार आयोग से यही निवेदन है कि न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच हो, जांच का विषय है, परिवार को न्याय मिले। ये बहुत बड़ा अपराध है कि एक बच्चा जो माँ बाप का इकलौता बच्चा था, ये एक लोगों दुख की बात नहीं है, पूरे देश और पूरे समाज की दुख की बात है। पूरे संविधान को नष्ट किया जा रहा है, उसकी बात है। ये कल आपको भी ऐसे प्रताड़ित कर सकते हैं, किसी को भी, गलत लोगों को, अपराधियों के बचाने के लिए ये किसी के साथ भी अनहोनी कर सकते हैं। चलिए, मैं घर पे था और तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं अभी इनके घर पर, मंगेश यादव के, और संवेदना प्रकट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक रह गया है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। तो इस पर कम से कम जांच हो और जांच में जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि जो ये इनकाउंटर है वो सवालों के घेरे में है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस पर। तो इस पर जो है जांच हो और इसका जल्द से जल्द जो है जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।